सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब से फिर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जब से हमने रचनात्मकता के बारे में बातें करना शुरू किया है, तब से क्या आपके मन में नए नए विचार जन्म लेने लगे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए, आज की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। आप स्कूल के बगीचे में पाइप से पानी डाल रहे हैं। आपसे छोटा एक विद्यार्थी आपके पास आकर मदद मांगता है। 3 फीट गहरे और सकरे गड्ढे में उसकी टेनिस गेंद गिर गई है, जिसे वो निकालना चाहता है। आप हाथ डालकर गेंद निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकलती। गेंद निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप उस गड्ढे को पानी से भर सकते हैं। ऐसा करने से गेंद तैरकर ऊपर आ जाएगी। गेंद को गड्ढे से निकालने के लिए आपने एक व्यवस्थित तरीके, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक तकनीक का इस्तेमाल किया। वास्तव में देखा जाए तो आपने एक रचनात्मक तकनीक का प्रयोग किया। रचनात्मक सोच को सुधारने के लिए क्या हम कुछ और तकनीकों के बारे में सीखें? एक तकनीक जिससे रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है, वो है रूपकों का प्रयोग। कविता पढ़ते वक्त हमने रूपक के बारे में जरूर जाना होगा, है ना? अगर हमें किसी के गुणों के बारे में बात करनी है तो हम अक्सर रूपक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि वो तो शेर दिल है, किसी के साहस के बारे में बताने के लिए, या फिर वो तो कोयल जैसी है, किसी की मधुर आवाज के बारे में बताने के लिए, या फिर उसका दिल तो सोने का है, किसी उदार दिल वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। ये रूपक सकारात्मक गुणों के बारे में बताते हैं। नकारात्मक गुण बताने के लिए हम इस तरह की बातें भी कहते हैं। वो तो गुड़कना लोटा है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जिस पर भरोसा न किया जा सके। वो तो लोमड़ी है, किसी चालाक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। अरे वो तो गिरगिट है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो बदलता रहता है। रूपकों का प्रयोग करके हम अपनी रचनात्मक सोच को सुधार सकते हैं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? स्क्रीन पर रिक्त स्थान के साथ कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे और प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए संकेत भी दिए जाएंगे। इन वाक्यों को पूरा करने के लिए आपको रूपक का प्रयोग करना है। सुशील एक क्या है? उस कैदी पर पुलिस वाले किस तरह की आंखें जमाए हुए हैं? समय क्या होता है? रवि का दिल तो किसके जैसा है? विलेन कैसे होते हैं? सही जवाब दिया आपने, धन्यवाद। क्या हम कुछ सही उत्तर देख लें? सुशील एक फरिश्ता है। उस कैदी पर पुलिस वाले गिद्ध की तरह आंखें जमाए हुए हैं। समय कीमती होता है। रवि का दिल तो चूहे जैसा है। विलेन पत्थर दिल होते हैं। कुछ गुणों को बताने के लिए आमतौर पर इन रूपकों का प्रयोग किया जाता है, पर हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कुछ उचित रूपक बना सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि आप
जो कहना चाहते हैं वो बात ठीक से समझ में आ जानी चाहिए। क्या हम देखें कि रोजमर्रा के जीवन में हम रूपकों का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले आप सबको अपने बारे में बताने के लिए एक रूपक का प्रयोग करना है। फिर एक और रूपक का प्रयोग करके आपको बताना है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इसके बाद आपको ये समझाना है कि आपने इन रूपकों का प्रयोग क्यों किया। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हैं कि मैं एक घोड़ा हूं क्योंकि मैं बहुत फुर्तीला हूं। भविष्य में मैं एक चट्टान बनना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रयास था। अब मैं चाहता हूं कि आप इन रूपकों के बारे में अपने पास बैठे छात्र को बताएं। एक दूसरे को अपने रूपकों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हमने रूपकों द्वारा अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद हम अलग तरह के रूपकों के बारे में बात करें। हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इन चित्रों की मदद से ये देख सकते हैं कि हमने कितनी प्रगति की है और हम किस ओर बढ़ रहे हैं। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि हम सच्चाई से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक से ज्यादा रूपकों का प्रयोग भी कर सकता है क्योंकि हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं। अलग अलग समय पर हम अलग अलग पहलुओं के लिए नए रूपकों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अभी अभी वॉलीबॉल सीखना शुरू किया है। मैं इस रूपक के बारे में सोच सकता हूं कि बॉल से एक बीज फूट रहा है। जैसे जैसे मेरी योग्यताएं सुधरेंगी, मैं ये सोच सकता हूं कि वो बीज अब एक छोटा पौधा बन गया है। मेरी योग्यता के अनुसार, जैसे कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, मैं इसे एक बड़े पौधे या पेड़ के रूप में बता सकता हूं। वॉलीबॉल खेलने के साथ साथ मैं संगीत भी सीख रहा हूं। संगीत में दक्षता दर्शाने के लिए मैं ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे जैसे मेरे संगीत में सुधार आएगा, मैं इन चिन्हों की संख्या बढ़ा सकता हूं, जिससे ये पता चले कि मैंने कितना विकास किया है। मेरी योग्यताओं में जो सुधार आया, उसके आधार पर मैं दोनों योग्यताओं से संबंधित चिन्हों को बदल भी सकता हूं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? 5-5 छात्रों के समूह बनाकर बैठें। प्रत्येक छात्र को बाकी के 4 छात्रों की विशेषताएं बताते हुए कागज के टुकड़े पर एक रूपक लिखना या फिर एक चित्र द्वारा बनाना है। आपको मुस्कुराते हुए यह रूपक उस व्यक्ति को देना है। ये ध्यान रहे कि आपको नकारात्मक गुणों के बारे में नहीं बताना है। मैं दोहराता हूं कि आपको किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है और ना ही किसी का मजाक उड़ाना है। ठीक है? बहुत ही कल्पनात्मक जवाब थे। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपको अपने दोस्तों के लिए सकारात्मक रूपक बताकर अच्छा लगा होगा। जब आपके दोस्तों ने आपके सकारात्मक गुणों के बारे में रूपक बताए, तो आपको भी गर्व महसूस हुआ होगा। जब रूपकों का प्रयोग होता है, तब कविता जन्म लेती है। क्या आपको पता है कि जब आप नए और अलग अलग रूपक ढूंढते हैं, तब आपकी भाषा में सुधार आता है और आप
एक कवि की तरह सोचने लग जाते हैं। हम मूक अभिनय के खेल के द्वारा भी दूसरों को उनके रूपकों के बारे में बता सकते हैं, पर हमें उनके नकारात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको एक व्यक्ति के लिए जन्मदिन का कार्ड बनाना है जिसे आप पसंद करते हैं। आपको एक रूपक चिन्ह बनाना है जो उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा मजाक करता है उसके लिए आप बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे बना सकते हैं। बहुत रचनात्मक था। आपने ये कार्ड जिस व्यक्ति के लिए बनाया है उसके जन्मदिन पर उसे ये कार्ड जरूर दें। इससे उस व्यक्ति को बहुत खुशी मिलेगी। अब तक आपने रूपक का प्रयोग करके किसी के सकारात्मक गुणों के बारे में बताया। आपने चित्र, कार्ड इत्यादि बनाकर किसी व्यक्ति की सराहना की जिससे आपको भी खुशी मिली। ऐसा करने से बहुत से उद्देश्य पूरे हुए। इसलिए रचनात्मक सोच से हम एक तकनीक का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं। इससे कई उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। अगली तकनीक है कहानी बनाना। हमने बचपन से ही कहानियां सुनी हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि लेखक अपनी कल्पना शक्ति से कहानियां कैसे लिख लेते हैं। अब आप सबको एक कहानी बनानी है। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा? बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपकी मां ने आपको आलू, साबुन, सिरदर्द के लिए बाम और पेंसिल खरीदने के लिए बाजार भेजा है। इन सब चीजों के नाम याद रखने के लिए इनके बारे में एक कहानी बनाई जा सकती है। ऐसा करने से आपको ये सारे सामान आसानी से याद हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक कहानी ऐसी हो सकती है। पेंसिल से चित्र बनाते समय मैंने तले हुए आलू खाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। जब मैंने साबुन से अपना मुंह धोकर बाम लगाया तो सिर दर्द गायब हो गया। मैं दोहराता हूं। पेंसिल से चित्र बनाते समय मैंने तले हुए आलू खाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। जब मैंने साबुन से अपना मुंह धोकर बाम लगाया तो सिर दर्द गायब हो गया। क्या आपने ध्यान दिया कि हमने अलग अलग चीजों को साथ जोड़ते हुए एक छोटी सी कहानी बनाई जिससे हमें ये सारे नाम याद हो गए। इस तकनीक को नेमोनिक कहा जाता है। इस सूची को याद करने के लिए हम सब अपनी सुविधा के अनुसार एक नेमोनिक तैयार कर सकते हैं। हमने देखा कि रचनात्मकता को सशक्त करने के लिए नेमोनिक का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको कुछ चीजों की एक सूची दी जाएगी। आपको इन शब्दों को जोड़ते हुए एक कहानी बनानी है। ये शब्द हैं चमड़े के जूते, संतरा, कहानी की किताब और गुड़िया। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी बनानी है। क्या आप तैयार हैं? ये बहुत ही मजेदार था। मैं चमड़े के जूते पहनकर संतरे खरीदने गया, पर उसकी जगह मैं कहानी की किताब पढ़ती हुई एक गुड़िया खरीद लाया। इस तकनीक के प्रयोग से आप तारीख भी याद रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप एक कहानी ही बनाएं। आप 2 पंक्तियां भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए,
वो था सन 1492 जब कोलंबस निकल पड़ा महासागर में। इससे हमें याद रहेगा कि अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी। इसी तरह हम लोगों के चेहरे याद रखने के लिए उनको किसी जाने माने व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, पर यह बेहतर होगा कि हम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें और उन्हें किसी अनुचित गुण या लक्षण से ना जोड़ें। उदाहरण के लिए, मैं अपनी एक दोस्त की दोस्त से मिला। उसका चेहरा और उसके बाल देखकर मुझे इंदिरा गांधी याद आई। उसे याद रखने के लिए मैंने मन में ये सोचा, ऐसा लग रहा है कि मैं पुस्तकालय में इंदिरा गांधी जी से मिला था। आज तक भी ये बात सोचकर मैं उसे आसानी से याद रख पाता हूँ। किसी का नाम, चेहरा या फ़ोन नंबर याद रखने के लिए क्या आप भी कोई ऐसी कहानी बना सकते हैं या कोई ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं? पर याद रहे, आपको कोई भी नकारात्मक या अनुचित बात के बारे में नहीं सोचना है। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हमें ऐसी तकनीकें बनाने में मदद मिलती है जिनसे हम नाम, नंबर, चेहरे इत्यादि याद रख सकते हैं। क्या हम एक और तकनीक सीखें? हम अपने हाथों के प्रयोग से परछाई वाली आकृतियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने दोनों हाथों को इस तरह पास लाएं, फिर उंगलियों को नीचे करके इस तरह हिलाएं। अब अंगूठे को आगे और पीछे करके कान बनाएं और फिर इन दोनों उंगलियों को इस तरह मोड़ लें। क्या ये ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता अपनी जीभ हिला रहा हो? क्या आपने अपने हाथों की मदद से इस तरह की आकृतियां बनाई हैं? आप कोशिश क्यों नहीं करते? धन्यवाद। अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से हम ऐसी आकृतियां बना सकते हैं और इनका आनंद उठा सकते हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं। मैं एक शब्द कहूंगा, आपको उस शब्द से संबंधित एक और शब्द कहना है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को दूसरे शब्द से संबंधित एक शब्द कहना है। इस तरह शब्दों की एक श्रृंखला बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 20 सेकंड तक कोई शब्द नहीं बता पाए तो वो श्रृंखला टूट जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं मूर्ति और दूसरा व्यक्ति कहे मूर्तिकार, तीसरा व्यक्ति कहे तराशना, चौथा व्यक्ति कहे लोहा और पांचवा कहे पाइप, छठा कहे पानी, सातवां कहे मछली, फिर आठवां व्यक्ति कोई शब्द ना बता पाए तो खेल खत्म हो जाएगा। नया खेल तब शुरू होगा जब अगला व्यक्ति एक नया शब्द कहेगा। आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद, ये मजेदार था, है ना? इसी तरह हम एक और खेल खेल सकते हैं जिसमें कुछ शब्दों को दूसरे शब्दों से बदलना है। उदाहरण के लिए, मैं एक वाक्य कहूंगा, एक सिपाही ने एक पदक जीता। दूसरे व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई और वाक्य कहना है जो इससे मिलता जुलता है, जैसे कि एक हवाई जहाज बादल में घुसा। अगला व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है कि गाय ने घास खाई। फिर अगला व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि एक हाथी ने
चित्र बनाया इत्यादि। क्या आप समझ गए? बहुत अच्छी तरह खेला आप सबने। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हमारा उबाऊपन दूर हो जाता है। अब तक हमने जो रचनात्मक तकनीकें सीखी हैं वे हैं रूपक बनाना, नेमोनिक्स, परछाई वाला खेल, शब्द श्रृंखला। अगले सत्र में हम कुछ और तकनीकें सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कुछ रचनात्मक तकनीकें हैं रूपक, कहानी बनाना इत्यादि। रचनात्मक सोच से हमें कई उद्देश्य पूरे करने में मदद मिलती है, नेमोनिक बनाने में मदद मिलती है, उबाऊपन दूर होता है। इन बातों को अच्छी तरह याद रखने के लिए